चलिए, नो नो नोज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। नो मीन्स नो जो होता है प्लूरल होता है, क्या होता है? क्योंकि V1 डिक्शनरी में जितने भी वर्ब वन होते हैं वो सब क्या होता है? प्लूरल। और नोज क्या है? सिंगुलर। ठीक है, तो नो नोज का मतलब होता है जानता है, जानती है, जानते हैं। वाक्य के अंत में अगर जानता है, जानती है, जानते हैं आता है तो नो नोज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस नो नोज प्लस ऑब्जेक्ट। अदर बढ़िया ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस नो नोज प्लस ऑब्जेक्ट, ज्यादातर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। जैसे मैं जानता हूं तो आई नो, तो मैं जानता हूं और मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो यू। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। हाँ, वर्ब मतलब नो हो गया ना, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पे तुम्हें की जगह पे कोई भी रहे तो वहां पे लगा सकते हैं। जैसे तुम मुझे जानते हो, यू नो मी। तुम का हो गया यू, और नो मिस जानना होता है, और मी मिस मुझे होता है। ऑब्जेक्टिव, जैसे आई का मी होता है ना ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट लिखा है। क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस नो नोज प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह राम को जानती है, तो वह सब्जेक्ट है तो सी हो गया, और जानती है तो जानते हैं कि सी क्या है? सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। वर्ब के अंत में एस या ईएस रहता है तो वो वर्ब होता है सिंगुलर। और V1 जो होता है ना वो सब प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। सीनोस राम, वह राम को जानती है। अब बच्चे दिमाग लगाएंगे, सर ऑफ लगेगा? नहीं, यहाँ पे ऑफ नहीं लगेगा। ये राम क्या है? नाउन है और इसके साथ को आया है। ठीक है ना, तो इसका को का स्पेलिंग नहीं लिखेंगे। सीनोस राम, वह राम को जानती है। राम सीता को जानते हैं, राम नोज सीता। या सीता राम को जानती है तो सीता नोज राम। इस तरह से है ना, आप किसी को जानते हैं तो वहां पे नो नोज का प्रयोग करेंगे। मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो यू। तुम मुझे जानते हो, यू नो मी, है ना। मैं महात्मा गांधी को जानता हूं, आई नो महात्मा गांधी। मैं राधा को जानती हूँ, आई नो राधा, है ना। मैं श्याम को जानती हूँ, आई नो श्याम। समझ लो ना, प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी इंग्लिश सीख सकते हो। ठीक है ना, अगर इफ यू कांट प्रैक्टिस एवरीडे यू कांट लर्न स्पीक इंग्लिश। अगर आप रोज प्रैक्टिस नहीं करते हो तो अंग्रेजी नहीं सीख सकते हो। ठीक है ना, इंग्लिश इज ओनली डिपेंड ऑन द प्रैक्टिस। समझ लो ना, प्रैक्टिस करोगे तभी सीख सकते हो। ठीक है, तो देखो ये रहा है ये। अब इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिख लियो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने स्ट्रक्चर दे दिया और इसके माध्यम से आप जितना सेंटेंस बनाना चाहें बना सकते हो। ठीक है, नो नोज का निगेटिव जानेंगे। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डोंट और डजंट का प्रयोग करते हैं। और डोंट होता है प्लूरल और डजंट होता है सिंगुलर। हम जानते हैं कि वर्ब के अंत में एस या ईएस रहता है तो वो होता है सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक, और प्लूरल मतलब एक से अधिक। तो डोंट और डजंट, डोंट नो, डजंट नो, इसका हिंदी होता है नहीं जानता हूँ, नहीं जानती हूँ, नहीं जानते हैं, है ना। इसका मतलब होता है कि हम नहीं जानते हैं। आई डोंट नो, देखो तो, मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो। मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तुम उसे जानते हो, आई डोंट नो हिम। तुम राधा को जानते हो, आई डोंट नो राधा। मैं श्याम को नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो श्याम, है ना। जिसको भी आप नहीं जानते हो बोल देना है ऑब्जेक्ट में, है ना, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस डोंट नो, डोंट डजंट नो प्लस ऑब्जेक्ट। देखो डोंट जो भी सब्जेक्ट आएगा अगर सिंगुलर तो वर्ब लगेगा सिंगुलर। सब्जेक्ट आएगा प्लूरल तो वर्ब भी लगेगा प्लूरल। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर प्लूरल होगा तो वर्ब भी लगेगा प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डजंट लगेगा, यानी सिंगुलर वर्ब लगेगा। ठीक है, डजंट नो। जैसे मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो यू। मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो यू। तुम मुझे नहीं जानते हो, यू डोंट नो मी। डोंट के बाद नो लगाना है, यू डोंट नो मी। वह श्याम को नहीं जानता है, सी डजंट नो श्याम। यहाँ पे को का स्पेलिंग नहीं लिखेंगे। ठीक है, सी डजंट नो श्याम। मैं राम को नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो राम। वह मोहन को नहीं जानता है, ही डजंट नो राम। ही डजंट नो मोहन, ही डजंट नो सोहन, ही डजंट नो मुस्कान, सी डजंट नो पुष्पा, है ना। तो इस तरह से डजंट
अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर डजंट नो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बोले कोई दिक्कत नहीं है। ये नो नोज का निगेटिव सेंटेंस है। ओके, और ये हम लोग अक्सर अपनी लाइफ में बोलते हैं। अरे तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो यू, है ना। तुम मुझे जानते हो, यू नो मी। तुम मुझे नहीं जानते हो, यू डोंट नो मी। अभी हमने पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ा है। तुम मुझे जानते हो, यू नो मी। तुम मुझे नहीं जानते हो, यू डोंट नो मी। कोई दिक्कत? चलिए इसको लिखिए, आप लोग लिख लिए हैं? चलिए अब हम लोग नो नोज का इंटेरोगेटिव जानेंगे, यानी प्रश्नवाचक वाक्य जानेंगे। ठीक है ना, प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य होता है क्या है, जो वाक्य में प्रश्न पूछता है, उसे कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हाँ देखिए यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेट का मतलब ही होता है पूछताछ करना, है ना, इसलिए इंटेरोगेट शब्द से बना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो डू डज से शुरू करेंगे। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे केवल नो का ही प्रयोग होगा, यानी V1 का प्रयोग होगा, नो का। ठीक है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कहते हैं कि क्या तुम मुझे जानते हो, प्लूरल। कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल। तो इसके साथ वर्ब भी चाहिए ना, प्लूरल, तो डू लगेगा। और क्या का यहाँ पे कोई वाट नहीं लिखेंगे, है ना। शुरू में जब क्या रहता है तो उसका इंटरोगेटिव प्रश्न, इंटरोगेटिव सेंटेंस समझा जाता है, और उसका वर्ड नहीं लिखा जाता है, यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज करते हैं। ठीक है, तो डू आ गया यहाँ पे, तो डू यू के साथ क्या लगेगा? डू। तो डू यू नो, नो मीन्स जानते हैं। डू यू नो मी, मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो डू आ गया यहाँ पे, सब्जेक्ट में क्या है? यू, यू आ गया। नो आ गया ये यहाँ पे V1 के रूप में, और ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है? मी। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो? डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो? डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो? डू यू नो चांदनी, क्या तुम चांदनी को जानते हो? डू यू नो सागर, क्या आप सागर को जानते हो? डू यू, मतलब किसी को भी जानने को डू यू कह सकते हैं, है ना। या अगर सब्जेक्ट कोई भी हो, तुम हो, वह हो, तभी वहां पे एज ए सब्जेक्ट के अनुसार डू डज का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कहते हैं वह राधा को जानती है, तो डज सी नो राधा, डज सी नो राधा, है ना। क्या राधा मुझे जानती है? डज राधा नो मी, डज राधा नो मी। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब हम लोग जवाब देना भी सीखेंगे, रिप्लाई देना, क्योंकि हम लोग स्पोकन इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो जवाब तो देना आना चाहिए ना। तो यस या नो में जवाब देते हैं, स्टार्टिंग करते हैं यस या नो से, और यहाँ पे कोमा दे देंगे। ठीक है, यस या नो। तो आप अगर आप जानते हैं कि डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, तो अगर आप जानते हैं तो कहेंगे यस आई नो यू, यस आई नो यू। या फिर यस आई नो भी बोल देगा तो चलेगा। ठीक है ना, पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं, आई नो यू कहने की जरूरत नहीं है। अगर कहो भी तो ठीक है, नहीं भी कहोगे तो चलेगा। यस आई नो यू, हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, या हाँ मैं आपको जानता हूँ। और कहते हो कि ना नहीं हम आपको नहीं जानते हैं, तो क्या करोगे? नो, इसकी जगह पे नो आई डोंट नो यू। जैसे पिछले क्लास में आप पिछले सेंटेंस में पढ़े हो, नो आई डोंट नो यू, नो आई डोंट नो यू। या फिर शॉर्ट में बोल सकते हो नो आई डोंट नो, नो आई डोंट नो। कोई दिक्कत नहीं है। क्या वह मोहन को जानता है? डज ही नो मोहन। अब यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये तो यहाँ पे लगी गया ना। तो डज ही नो मोहन, तो वो कहेगा कि नहीं, वह मोहन को नहीं जानता है, तो नो ही डजंट नो मोहन। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से मैंने स्ट्रक्चर दिया है, 2-4 सेंटेंस बनाया है। आप जितना मन करे उतना सेंटेंस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप अंग्रेजी सीख पाओगे। ठीक है, हाँ, देयर इज नो अदर ऑप्शन, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लिए आप लोग। WH क्वेश्चंस जानेंगे नो नोज के बारे में। ठीक है, WH क्वेश्चंस जो होता है ना, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, ये सारे WH क्वेश्चंस होते हैं, है ना। और ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे WH क्वेश्चंस के बारे में। देखिए WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट। आपको पता है कि डू डज का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार?
मैं हर सेंटेंस में बोला हूँ जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो अब यहाँ पे तुम कैसे जानते हो, तो यहाँ पे WH आ गया, तो कैसे कहाँ है, यहाँ पे है, कैसे का स्पेलिंग यहाँ पे लिखेंगे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू डज का प्रयोग करें। तो तुम क्या है, सब्जेक्ट है ना यहाँ पे, तो तुम सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या चाहिए, प्लूरल। तो हाउ डू लगेगा इसके साथ, यू के साथ, हाउ डू यू नो, तुम कैसे जानते हो, वह क्या जानती है, तो क्या है ना WH क्वेश्चन, तो व्हाट और वह के साथ क्या लगेगा, वह क्या है, सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर, तो वर्ब भी चाहिए ना सिंगुलर, तो डज है सिंगुलर की नहीं, तो डज लग जाएगा यहाँ पे। व्हाट डज सी सब्जेक्ट है ना, वह, तो व्हाट डज सी नो, वह क्या जानती है, ठीक है। तुम क्या जानते हो, व्हाट डू यू नो, यहाँ पे WH है, व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो, व्हाट डू यू नो, तुम उसे कैसे जानते हो, तो तुम उसे, इसमें WH कौन है, कैसे, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, तुम, और तुमको लगता है डू लगता है, तो हाउ डू यू नो मीन्स जानना होता है, और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, हमने क्या बताया है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, तो ही का क्या होता है, हिम, तो हाउ डू यू नो हिम, तुम उसे कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो हिम, मैं उसे कैसे नहीं जानता हूँ। अब निगेटिव आ गया, WH क्वेश्चन में निगेटिव है, तो आप डोंट डजंट का प्रयोग करेंगे क्योंकि स्पोकन सीख रहे हो, है ना, तो क्या बोलोगे, हाउ डोंट आई नो हिम, हाउ हो गया, हाउ मीन्स कैसे, और उसके बाद डोंट लगेगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, तो डोंट लगेगा क्योंकि निगेटिव है ना यहाँ पे, हाउ डोंट आई नो हिम, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, अगर स्त्री होगी तो हर लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ डोंट आई नो हिम, मैं उसे कैसे नहीं जानता हूँ। ये सारे WH क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इसे लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। मैंने इतना बताया है, आप इसे 50 सेंटेंस बनाइए, 100 बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, तभी जाकर सीख पाओगे। देखिए, अगर अब आप लोगों ने नोज के बारे में पढ़ लिया, अब इसमें जितना जोड़ना है ना, आप इसमें अबाउट भी जोड़ सकते हैं। अबाउट मीन्स क्या होता है, के बारे में, के बारे में, अबाउट मीन्स के बारे में, जैसे हम पॉजिटिव सेंटेंस में भी बोल सकते हैं, इंट्रोगेटिव WH क्वेश्चन में जिस सेंटेंस में बोलना हो बोल सकते हैं, जैसे मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, आई नो अबाउट यू, आई नो अबाउट यू, है ना, मैं उसके बारे में जानता हूँ, आई नो अबाउट हिम, आई नो अबाउट हिम, तो अबाउट बोल देंगे, अबाउट मीन्स के बारे में, और ये अबाउट बोलने से सेंटेंस में और मतलब चार चांद लग जाएगा ना, हाँ, बेहतरीन सेंटेंस हो जाएगा। आई नो अबाउट यू, हाँ, मैं गांधी जी के बारे में जानता हूँ, आई नो अबाउट गांधी जी, मैं मोदी जी के बारे में जानता हूँ, आई नो अबाउट मोदी जी, है ना। तो इस तरह से आप जिसके भी बारे में जानते हो आप अबाउट का प्रयोग करेंगे नो के साथ, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस नो, नोज प्लस अबाउट प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड कर सकते हो, ठीक है ना। आई नो अबाउट यू, आई नो अबाउट हिम, है ना, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करते हैं, नो नोज के साथ हाउ टू का प्रयोग करते हैं कि आपको जो आता है उसको हाउ टू से सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, यानी हाउ टू का मतलब कैसे आता है, तो कैसे, है ना। जैसे सब्जेक्ट प्लस स्ट्रक्चर क्या है, हाँ, हिंदी क्या है, अंत में होना चाहिए ना जानता हूँ, ना जानती हूँ, ना जानते हैं इत्यादि रहता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस नो, नोज प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, यानी हाउ टू प्लस V1, 2 प्लस V1 का मतलब इन्फिनेटिव चाहिए, ठीक है, हाउ टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो जैसे मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, आई नो सब्जेक्ट हो गया, आई मैं हो गया, और नो मतलब जानता, और मैं सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे नो हो गया, नो मीन्स जानता है, और स्पीक V1 हो गया, उसके बाद अंग्रेजी अदर वर्ड है, ठीक है। तो आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यानी वर्ब के जस्ट पहले आपको हाउ टू का प्रयोग करना है। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, यानी कि स्किल है तो पता है, तो इसलिए वहां पे हाउ टू का प्रयोग करते हैं। वे चाय बनाना जानती है, सी नोज, अब आपको बोले हैं सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो सी नोज हाउ टू प्रिपेयर टी, प्रिपेयर टी मतलब होता है चाय बनाना,
प्रिपेयर टी मीन्स क्या होता है, चाय बनाना, और चाय पीना को टेक टी बोलते हैं। हाँ, ड्रिंक टी नहीं बोलते हैं। हाँ, चाय को क्या ऐसे कोई लेगा पी लेगा? हाँ, चाय को लेते हैं ना धीरे धीरे, ठीक है। अब ऐसा नहीं कोई आया चाय हुड़क लिया ऐसे ऐसा नहीं हुड़क लिया, हाँ पानी की तरह, है ना। तो वो उसका वो फिर अगले दिन पानी पीने लायक नहीं रहेगा। तो इसलिए टेक टी क्या लगाते हैं, टेक टी। हाँ, टेक टी चाय पीते हैं। तो वहां यहाँ पे सी क्यों लिखे है, क्योंकि सी मिस होता है, देखो अब एक अब माँ है तो माँ को बोलते हुए चाय बनाना जानती है, तो सी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, सिनोज, क्योंकि सिंगुलर है यहाँ पे, तो सिनोज हाउ टू प्रिपेयर टी। मोहन कार चलाना जानता है, मोहन नोज हाउ टू ड्राइव ए कार। ही नोज हाउ टू स्विम, वह तैरना जानता है, मैं तैरना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्विम। तुम तैरना जानते हो, यू नो हाउ टू स्विम। हाँ, ठीक है ना। जैसे सागर क्रिकेट खेलना जानता है, सागर नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट। कोई दिक्कत? अंकित फुटबॉल खेलना जानता है, अंकित नोज हाउ टू प्ले फुटबॉल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। साइकिल चलाना जानता हूँ, आई नो हाउ टू राइड ए बाइसिकल, राइड ए बाइसिकल। ठीक, अगर आप लोग को भी जहां पे भी प्रॉब्लम आए कमेंट जरूर कीजिए।